A very good morning to all of you. Today I'm going to start a new chapter. The chapter name is Crop Production and Management. This chapter is of class 8th. In this chapter we are going to learn about how crops are grown and how they are managed. Okay, so let us start by reading the first para. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day, they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. So students, आपने पहले भी इन फार्मिंग टूल्स के नाम सुने होंगे, मे बी आपने ये देखे भी हों. तो इस चैप्टर में हमारे दो कैरेक्टर्स हैं जो कि 6th और 7th से भी चलते हुए आ रहे हैं, पहेली एंड बूजो. सो इन्होंने क्या किया, ये अपने समर के टाइम पर अपने अंकल के वहाँ पे जाते हैं, उनके घर जाते हैं, और इनके अंकल क्या है, फार्मर हैं. वहाँ पे इन्होंने कुछ फार्मिंग टूल्स देखे, ठीक है, जो कि फील्ड में पड़े हुए थे. अब इनको देखकर पहेली और बूजो ने सोचा कि ये टूल्स किस चीज़ में यूज़ होते हैं. एज वी ऑल नो, खुरपी, सिकल, शॉवल एंड प्लो, दीज ऑल आर यूज्ड इन फार्मिंग. ओके, you have learned that all living organisms require food. So students 6th और 7th से आप जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं वही इसमें दोबारा से रिपीट की गई हैं कि आप सबको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है. हमें सब ये भी पता है कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास 6th एंड 7th ऑल्सो. ओके, अब ये अपना खाना कैसे बनाते हैं आप सबको याद होगा. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, एंड आई होप आप सबको फोटोसिंथेसिस पता है क्या होता है. किसी को अगर नहीं पता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं, वी नो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स. ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड. अब ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि हमें खाने की ज़रूरत होती क्यों है. As we depend on plants directly or indirectly for our food, but इस food की ज़रूरत हमें क्यों है. So students, as human beings we perform many activities. There are many chemical reactions that goes on a daily basis in our body. जैसे कि अगर मैं chemical reactions की बात कर रही हूँ, it means digestion की process है, respiration है, circulation of blood है, excretion है. These are the chemical processes that takes place in our body. So इन सब के लिए हमें energy requirement की ज़रूरत होती है, और हमारी energy requirement fulfill होती है जब हम खाना खाते हैं. That is why food is important for us and it is important for all living organisms. ठीक है. Now Bujo is thinking, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? अब हम सभी को खाने की ज़रूरत होती है, तो हम ये खाना लार्ज नंबर में अपनी कंट्री में कैसे पहुंचा सकते हैं. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज वी ऑल नीड फूड. दैट इज़ वाई द फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. ये जो खाना होता है ये सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसे एक लार्ज स्केल में बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. That is why the name is crop production and management. क्योंकि खाना खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए हमें बहुत सारा खाना बनाना भी पड़ता है, उगाना भी पड़ता है, और बहुत सारा खाना प्रोड्यूस हो सके इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए, इसके लिए उसका रेगुलर प्रोडक्शन यानी कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड. ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, यानी कि अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे प्रॉपर चैनल के थ्रू मार्केट तक पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो इट्स सप्लाई एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ जहाँ पे वो ज़रूरी होता है. ठीक है, सो दीज थिंग्स together with makes the agricultural practices. ठीक है, the regular production, the proper management and distribution, इनको हम
कलेक्टिवली बोलते हैं बच्चों एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, सो अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि क्रॉप होती क्या है। यहाँ पे आपको बेसिक डेफिनेशन मिल जाएगी कि क्रॉप होती क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यू कैन सी ओवर हियर, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. So basically crop की definition अगर पूछी जाती है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है one word में, define crop, ठीक है। So what will you write? You will write, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. crop होता क्या है बच्चों, जब किसी एक फील्ड में लार्ज स्केल में, यानी कि बहुत, मान लीजिए 1 हेक्टेयर का एक फील्ड है और वहां पर पूरी फील्ड में वीट लगाई गई है, ठीक है। सो उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ फील्ड, ठीक है, ऑफ क्रॉप वीट। वो किस चीज की क्रॉप है, वीट की क्रॉप की फील्ड है, ठीक है। सो बेसिकली किसी एक तरीके के प्लांट को जब लार्ज स्केल में किसी फील्ड में उगाया जाता है, देन इट इज कॉल्ड क्रॉप। ओके, you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. Now crops are of different types, यानी कि crops क्या होते हैं, different types के होते हैं। cereals होते हैं जिसमें हमारे wheat, rice, maize, millet जो भी होते हैं वो सब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। vegetables you all know, and fruits, these all are crops, they are grown in a large scale. Okay, these can be classified on the basis of the season in which they grow. और स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ इन्हें क्रॉप्स तो बोला जाता है, बट ये किस सीजन में ग्रो करते हैं इसके बेसिस पे भी इनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। सीजन्स यू ऑल अंडरस्टैंड। ऐसा क्यों, बिकॉज इंडिया बहुत एक बड़ी कंट्री है, ठीक है, इट इज़ अ वास्ट कंट्री, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री होने के बावजूद भी अलग अलग जगह पे वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होती है, ठीक है। टेम्परेचर अलग होता है, कहीं पे ह्यूमिडिटी अलग होती है, रेनफॉल अलग होती है, तो इनके बेसिस पे वहां पर उगाए जाने वाली क्रॉप्स की कैटेगरी डिफरेंट होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स। ओके, on the basis of what I have told you, on the basis of the seasons in which they are grown. Crops are categorized into 2 categories, kharif crops and rabi crops. Okay, so kharif crops mein which crops are included? The crops which are sown in rainy season are called kharif crops. जो भी क्रॉप्स रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में ग्रो करी जाती है, उन्हें खरीफ क्रॉप्स बोला जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। सो आपको पता चल गया यहाँ से कि रेनी सीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, जून से लेके सितंबर तक। और इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे गिवन है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट and cotton are kharif crops. So these all are kharif crops. खरीफ क्रॉप्स होती क्या है, वो वाली क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में ग्रो करी जाती हैं। ये पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। और इसका सीजन कौन सा होगा, मंथ्स कौन से होंगे, जून टू सितंबर। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, अक्टूबर टू मार्च। तो इनको क्या बोला जाता है, रबी क्रॉप्स बोला जाता है, यानी कि अक्टूबर में इन्हें सो किया जाता है, मार्च में इनकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। ओके, एंड द एग्जांपल्स फॉर रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। सो अगर हम अभी की बात करें कि अभी जो करंट सीजन चल रहा है इसमें कौन सी क्रॉप्स हो रही होंगी, सो द क्रॉप्स वुड बी रबी क्रॉप्स, ठीक है। मे बी सम ऑफ देम वुड बी हार्वेस्टेड बिकॉज मार्च हैज गॉन, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पल्सेस, वेजिटेबल्स ये ज्यादातर समर्स में ग्रो किए जाते हैं। ओके, सो क्रॉप्स आपको आज समझ में आया कि 2 टाइप्स के होते हैं, खरीफ एंड रबी, एंड व्हाई देयर आर 2 कैटेगरीज, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट आर देयर इन इंडिया, ठीक है। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हमने क्रॉप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स हियर, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इट मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन में बेसिक प्रैक्टिसेस क्या करी जाती हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ।
कभी भी स्टूडेंट्स क्रॉप्स के कल्टीवेशन की अगर बात करी जाती है तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलती हैं, जिसके बाद किसी एक फार्मर को क्रॉप्स देखने को, उसका क्रॉप यानी कि उसका फ्रूट उसे मिल पाता है। ये एक लॉन्ग उनका स्ट्रगल है, उनकी एक लॉन्ग पेशेंस का टाइम होता है। ओके, हम भी अगर अपने घर में सिंपल एक गार्डन बनाते हैं, अगर आपके घर में गार्डन अवेलेबल है, हम अपने घर में पॉटेड प्लांट्स लगाते हैं, तो उसमें भी हम सीड डालते हैं, फिर उसको जर्मिनेट होने में उसको हम रोज वाटर करते हैं उस प्लांट को, इस तरीके से वो ग्रो करता है, ठीक है। सो बेसिक अगर एक सिंपल घर में लगाने वाले प्लांट की भी बात करी जाए तो उसकी भी हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसका। इन द सेम वे जब एक लार्ज स्केल में अगर कल्टीवेशन किया जाता है, सो देर आर मैनी प्रैक्टिसेस दैट आर टू बी फॉलोड बाय द फार्मर्स टू ग्रो the crops in a large scale. So what are the steps that are followed by the farmers to grow the crops on a large scale? Let us read and find out. So here is a list of the agricultural practices that are followed by the farmers. First one is preparation of soil, second is sowing, third one is adding manure and fertilizers, then irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. So these all are the pointers that are to be followed by the farmers to get a good crop and to supply it to the market. So students, this video I will wind up over here. I hope आपको इसमें समझ में आया होगा जो भी मैंने explain किया है. इसके बाद in the next video I'm going to explain you in detail the agricultural practices one by one. Till then, stay safe and keep learning, my dear students. Thank you.